हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 3 टर्म्स के बारे में या फिर ऐसी 3 चीज़ों के बारे में जो कि बहुत ही उपयोगी होती हैं कंप्लीट सेंटेंस मेकिंग में। वो होती हैं सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट। हेलो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कि हिंदी में होता है विषय। विषय मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं तो किसके बारे में कर रहे हैं, वो ही होता है सब्जेक्ट। अब आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे कि आप स्कूल जाते थे, स्कूल में सबसे पहले अगर साइंस का पीरियड होता था तो टीचर सबसे पहले ब्लैक बोर्ड के ऊपर क्या लिखता था, सब्जेक्ट साइंस, और फिर साइंस पढ़ाता था। वैसे अगर मैथमेटिक्स का पीरियड होता था टीचर सबसे पहले ब्लैक बोर्ड के ऊपर क्या लिखता था, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और आपको याद होगा वो ऐसा क्यों करता था, क्योंकि आने वाला 1 घंटा वो साइंस के बारे में बात करने वाला रहता था या फिर मैथमेटिक्स के बारे में बात करने वाला था। उस विषय के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला था, आपको पढ़ाने वाला था, आपको टीचिंग करने वाला था। तो सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं अब सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या होती है इंग्लिश में। अगर हम सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश का तो 2 उसके भाग होते हैं, 2 पार्ट होते हैं जिससे सेंटेंस बनता है। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो कार्य कर रहा है या फिर जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और प्रेडिकेट क्या होता है, जो कि बचा हुआ पार्ट सब्जेक्ट को छोड़ के, उसको कहते हैं प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट क्या काम करता है, प्रेडिकेट बेसिकली सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ पर है, ऐसी डिटेल बताने के काम आता है। मतलब कि जो प्रेडिकेट होता है वो सब्जेक्ट में क्या कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कहाँ पर है, कैसा है, ये सभी बताने का काम प्रेडिकेट करता है। जब भी हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, या तो नाउन होंगे या तो प्रोनाउन होंगे। ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन या प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज़ होते हैं। जैसे कि आपको बताया सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, नाउन जो कि संज्ञा होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर जगह के नाम को नाउन कहते हैं, और प्रोनाउन जहाँ पे नाउन का बार बार यूज़ ना करना पड़े इसलिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, इस तरीके के प्रोनाउन हमेशा नाउन की जगह यूज़ होते हैं। कुल मिलाकर कर देखा जाए तो सब्जेक्ट में नाउन यूज़ होगा या तो प्रोनाउन यूज़ होगा, इससे बाहर सब्जेक्ट नहीं होता है। अब एग्जांपल से समझते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। आप एग्जांपल देख रहे हैं, राम इज़ रीडिंग ए बुक। इसमें सब्जेक्ट कौन है, राम, और बाकी क्या है, जो सब्जेक्ट के अलावा बचा हुआ पार्ट क्या होता है, इज़ रीडिंग ए बुक, ये हो जाएगा प्रेडिकेट। इस वाक्य में कार्य कौन कर रहा है, यानी कि कौन विषय है यानी सब्जेक्ट है, वो है राम। बाकी क्या बचा हुआ हिस्सा है, प्रेडिकेट। आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, या तो सब्जेक्ट नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। हम नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं अगर सब्जेक्ट उसकी जगह देता है तो। जैसे इस वाक्य में था राम इज़ रीडिंग अ बुक, राम की जगह हम ही का प्रयोग कर सकते हैं तो हो जाएगा ही इज़ रीडिंग अ बुक। वैसे ही राम की जगह अगर कोई महिला होती तो इसमें शी का प्रयोग होता। जैसे कि इसमें कहा जाता अनीता इज़ रीडिंग ए बुक, तो इसका हो जाता शी इज़ रीडिंग ए बुक, तो सब्जेक्ट हो जाता शी इज़ रीडिंग ए बुक। इसमें शी जो है वो हो जाता सब्जेक्ट और बाकी सब प्रेडिकेट में आ जाता। वैसे ही कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, इसमें सब्जेक्ट कौन है, कैट, और बाकी क्या बचा हुआ हिस्सा है वो हो गया प्रेडिकेट। इसमें कैट सब्जेक्ट है, बाकी वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, ये हो जाएगा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिला के ही सेंटेंस बनता है, तो ये हो जाएगा कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। वैसे एक और सेंटेंस देख लीजिए, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट। इसमें सब्जेक्ट कौन है, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब कि बहुवचन। बाकी आर प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा प्रेडिकेट। इसमें सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स और बाकी का जो पार्ट बचा हुआ है वो हो जाएगा प्रेडिकेट। आई होप आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये देखा था सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आ गया, ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट का ही पार्ट होता है। ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु। हर सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्शन करने वाला होता है और ऑब्जेक्ट उस एक्शन को रिसीव करने वाला होता है। हर सेंटेंस में जैसे कि कोई सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट किस पे एक्शन कर रहा है, यानी कि वो किस पे क्रिया कर रहा है, तो
पुराने सेंटेंस से समझते हैं। राम इज़ रीडिंग ए बुक, इसमें सब्जेक्ट कौन है? राम। इसमें क्रिया कौन कर रहा है? राम। पर वो क्रिया किस पे कर रहा है? किस वस्तु पे कर रहा है? तो इसमें वस्तु है बुक। इस वाक्य में ये कहा जा रहा है राम इज़ रीडिंग अ बुक, राम एक किताब पढ़ रहा है। इसमें सब्जेक्ट कौन है? राम। क्रिया कौन कर रहा है? क्रिया क्या हो रही है? पढ़ना। और क्रिया किस पे हो रही है? मतलब कि वस्तु कौन है? वस्तु इसमें किताब है या फिर बुक है। वैसे ही कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, इसमें इसका मतलब हो जाएगा बिल्ली दूध पी रही थी। इसमें क्रिया क्या है? पीना या फिर ड्रिंक करना। इसमें सब्जेक्ट कौन है? कैट। और इसमें ऑब्जेक्ट कौन है जिस पे क्रिया हो रही है या फिर जिस पे एक्शन हो रहा है? वो है मिल्क यानी दूध। वैसे ही स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट, इसमें सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। बाकी आर प्लेइंग क्रिकेट इसमें प्रेडिकेट हो जाता है और इसमें ऑब्जेक्ट होगा क्रिकेट। सब्जेक्ट किस चीज़ पे एक्शन कर रहा है तो वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। ऐसे ही आई प्ले द पियानो, इसमें क्रिया कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। सब्जेक्ट कौन हूँ? मैं हूँ। बाकी इसमें क्रिया क्या हो रही है? मैं पियानो बजा रहा हूँ, मतलब कि प्ले द पियानो। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? पियानो। वैसे ही यू आर राइटिंग ए लेटर, तुम एक पत्र लिख रहे हो। इसमें सब्जेक्ट कौन है? यू। बाकी ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर। और प्रेडिकेट क्या है? इसमें यू आर राइटिंग ए लेटर, इसमें यू क्या हो गया? सब्जेक्ट। बाकी जो भी हिस्सा था वो हो गया प्रेडिकेट। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या था? लेटर। अब आपको समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसी तरह से आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।